हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है मैंने एक स्पेशल जो है इनवाइट किया था एक गेस्ट को जो स्पेशल इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं और मेरे साथ में आज वो जुड़ी हुई हैं। उनका नाम है श्वेता गुप्ता और इनका अपना खुद का जो यूट्यूब चैनल है और ये बच्चों के लिए जो है मतलब एक तरह से हेल्प कर रही है बच्चों को। तो डेफिनेटली से आप भी चैनल को विजिट करिए। मैथ्स पढ़ाती है मैम और फिलहाल आज जो मैंने इनको इनवाइट किया है वो इंटरव्यू से रिलेटेड इनवाइट किया है क्योंकि ये इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, कई सारे इंटरव्यूज इन्होंने क्लियर भी किए हैं और अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं। तो बेसिकली हमारा जो कंसर्न था आज का वो ये था कि हम ये जानना चाहते थे कि हम सेंट स्टीफन जो कॉलेज है उसके उसके इंटरव्यूज से रिलेटेड, मतलब कि कैसे इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह से कंडक्ट होते हैं। कई बार बच्चों को क्वेरीज होती है कि किस तरह से ये इंटरव्यूज प्रॉपर्ली एक्चुअली जो कंडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने कहा चलो हम जो है इनको इनफॉर्मल वे में इनवाइट करते हैं। कोई फॉर्मल कोई वो टॉक नहीं है, इनफॉर्मल है बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू अंकुर फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप आज मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर कर पाऊंगी, सारे क्वेश्चन के आंसर बता पाऊंगी आपको। जो भी क्वेश्चन है मैं स्टीफन से जितने भी रिलेटेड बाकी हैं, जितनी मैं जानती हूँ वो सब मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके कोई डाउट्स ना रहें इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, मैंने जो है बहुत जो है होमवर्क किया हुआ है। मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए जो है लिख के रखे हैं सो दैट जो जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कमेंट बॉक्सेस में और मुझे डीएम किए थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी। आप बच्चे भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आईडी आ रही होगी। और डेफिनेटली से वो सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने जो है कवर अप करने की कोशिश की है। तो देखते हैं कि इस वाले वीडियो में हम जो है आपको और किस तरीके से जो है हम आपसे इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आप स्टीफन्स कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हर बच्चा जो है स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। डीयू में जब भी उसको मतलब एडमिशन के बारे में जब बात आती है तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्टीफन कॉलेज जो है में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो आप थोड़ा स्टीफन के बारे में बताइए कि कैसे वो दूसरे कॉलेजेस से अलग है और क्या मतलब उसकी अपनी वैल्यूज है। स्टीफन ही ऐसा कॉलेज है जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होता है एडमिशन के लिए। बाकी और किसी भी कॉलेज में इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। साथ ही स्टीफन्स कुछ कोर्सेज के लिए पेपर भी कंडक्ट करते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू 5% वेटेज आर्ट्स कोर्सेज के लिए पेपर के लिए भी है, मतलब रिटन पेपर होता है। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि स्टीफन्स कुछ अलग है। और वो क्यों अलग है, क्योंकि स्टीफन्स की हमेशा से प्रथा रही है कि जो भी स्टूडेंट्स उनके रहेंगे वो कुछ अलग दिखने चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि भाई ये स्टीफेनियंस है, ये कुछ अलग ही है, बाकी ड्यू से कुछ अलग ही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीफन बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत पुराने हैं। तो इन्होंने अपने उस जो एक लेगेसी को संभाल के रखा हुआ कहना चाहूँगी कि बाकी जो भीड़ में ये शामिल नहीं होना चाहते, अभी भी अलग ही बने रहना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी जो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस रखा है वो भी थोड़ा सा अलग इसलिए रखा है कि सिर्फ भीड़ की तरह बच्चे इनके पास आ ना जाए। जो बच्चे इनके पास पढ़ के जा रहे हैं, ग्रेजुएट होके 3 साल के बाद वो जब जाएंगे तो उनका पर्सनालिटी कुछ अलग दिखनी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरा जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टीफन कॉलेजेस जो स्टीफन कॉलेज है क्या वो सिर्फ साइंस के बच्चों को ऑफर करता है या बाकी सब जो है स्ट्रीम के लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस भी क्या वहां पर होता है या नहीं होता है। इस तरह से काफी सारे जो है बच्चों की क्वेरीज थी। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सभी कोर्सेज के लिए जो है स्टीफन कॉलेज खुला हुआ है या स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए। क्योंकि कई सारे बच्चों को ये भी लगता है कि जो एसआरसीसी कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो कॉलेज जो है वो क्योंकि कॉमर्स के बच्चों के लिए ही है, साइंस के बच्चों के लिए नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, साइंस के बच्चों के लिए ही है या दूसरे कोर्सेज भी ऑफर करता है? नो अंकुर, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीफन कॉलेज में सारे ही स्ट्रीम चलते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों ही चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे स्ट्रीम चलते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा जो है अगर अपनी इच्छा रखता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो उस बच्चे को जो है उसके लिए वो एलिजिबल है एटलीस्ट वो अप्लाई करने के लिए। 12th क्लास के मार्क्स जो हैं उसके बस इस कैटेगरी में आने चाहिए क्योंकि इस बार का कट ऑफ तो एक्चुअली बहुत हाई है। तो मेरा एक्चुअली अगला क्वेश्चन यही है कि डीयू जिस तरह से अपनी कट ऑफ को जिस तरीके से वो बढ़ाता जा रहा है तो इसका मतलब आगे इसका एंड क्या है? क्योंकि अब 99.25% इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है परसेंटेज आया है जो मतलब अपने आप में
बहुत डराने वाला है, इंग्लिश के लिए 99% आ रहा है, मतलब ये मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को भी डराता है, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं वो आगे जब जब ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का कैसे सपना ही रख पाएंगे, या मतलब इसके लिए क्या बेसिकली आगे डीयू क्या प्लान कर रहा है, कुछ आपको इस बारे में थोड़ा सा आप एनलाइट कीजिए, बिकॉज मेरिट का भी एक सैचुरेशन आ चुका है, तो अब इसमें आगे के लिए क्या स्कोप है डीयू का? कट ऑफ कॉलेज डिसाइड नहीं करता, कट ऑफ तो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं ना। वो जितने जितने परसेंटेज लोग बच्चे लेके आ रहे हैं वही अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कॉलेज कट ऑफ बताते हैं। तो ये तो आप ही डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आप जितने अच्छे मार्क्स लाएंगे उतनी हाई कट ऑफ जाएगी। तो ये कॉलेज डिसाइड नहीं करता, ये स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। ये स्टूडेंट, तो बच्चों ये बड़ा क्लियर हो गया है कि ये कॉलेज की तरफ से नहीं होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं उसी के बेसिस पे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास में लिमिटेड होती हैं, तो उनका ये क्राइटेरिया रहता है कि जो टॉपर्स हैं बस वही आए, क्योंकि उनको भी तो ऊपर वाले बच्चे ही हैं, क्योंकि सिलेक्शन का और कोई तरीका तो इनके पास में भी नहीं है। मैंने सुना था कि शायद से डीयू जो है वो शायद से एंट्रेंस की तरफ जो है मूव कर रहा है, शायद से अगले साल से शायद से एंट्रेंस भी हो सकता है शुरू होने वाला है, कुछ इसके बारे में आप बताइए। वेरी करेक्ट अंकुर, टीयू का भी प्लानिंग ऐसे चल रहा है कि आने वाले टाइम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेने लगे। तो मैं लेट्स सी कब तक ये एग्जीक्यूट होता है, बट प्लानिंग है स्ट्रांगली, लोग इसको कर रहे हैं सपोर्ट की एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए भी। तो लेट्स सी कब से स्टार्ट होता है, बट होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इंटरव्यू के ऊपर आते हैं, क्योंकि मेनली जो बच्चे हैं वो इस वीडियो का जो हमारा टाइटल और जो हमारा थंबनेल है वो बेसिकली सेंट स्टीफन के इंटरव्यू से ही रिलेटेड है, तो बच्चे उस इंटरव्यू थंबनेल को देख के ही आए हैं। तो मेरा बस बच्चों से, तो मेरा आपसे, बल्कि इनफैक्ट मेरा जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको जो है सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गया है, अगर किसी बच्चे का नंबर अगर कट ऑफ में आ जाता है तो उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि सपोज मेरे नंबर सपोज करो कि 99.25% आए हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही हाई हैं, चलो इमेजिन कर लेते हैं आ गए हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप स्टीफेंस के साइट पर देखेंगे, वहां पर एक कॉल लेटर आपके लिए होगा, तो वो आपको लेकर जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और ये डेट्स जो है ये कॉलेज ही डिसाइड करता है, क्योंकि पैनल में प्रिंसिपल हर बच्चे को जरूर देखते हैं। मतलब इंटरव्यू ऐसे प्लान किए जाते हैं कि जितने भी एडमिशन्स होने हैं वो स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं कि 15-20 स्टूडेंट्स को वो एक बार में बुला लेते हैं, मतलब मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट ऐसे करके। और इंटरव्यू पैनल में प्रिंसिपल हर पैनल में होंगे। क्या डीयू में, क्योंकि डीयू में ऐसा नहीं होता है, डीयू में कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स जो है उनको इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन एडमिशन ले रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो परसेंटेज में जो क्राइटेरिया में आ रहा है वो उसको लेना ही है, तो उसमें प्रिंसिपल की मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सेंट स्टीफन में एक अलग बात यह है कि वो हर बच्चे से जो है पर्सनली मीट करते हैं। अच्छा, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरव्यू में जब बुलाते हैं तो क्या एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं या ग्रुप्स में बुलाते हैं कि 4 स्टूडेंट एक साथ आके बैठेंगे और पूछेंगे, या 1 by 1 बुलाया जाता है बच्चों को? इंटरव्यू है, इंटरव्यू 1 to 1 होता है, 1 by 1 दे कॉल, और आपको नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी टर्न पर ही जाएंगे, आप बैठे वेट करें, आप अपनी टर्न पर ही जाएंगे। और जो पैनल होगा, पैनल में 5 ही होते हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, HOD मतलब डिपार्टमेंट के 2 सीनियर टीचर होंगे और सब्जेक्ट टीचर भी होंगे। तो अराउंड 5 होता ही है पैनल में। क्या है कि 5 लोग हैं अगर, तो वो लोग आपको फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन उसके बाद आपका एडमिशन होगा। इट डजंट मीन अगर आप कट ऑफ में आ भी जाते हैं तो भी पक्का नहीं है कि स्टीफेंस में आपको एडमिशन मिल ही जाता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो दे हैव राइट कि आपको वो नहीं देंगे एडमिशन। अगर हर एक बच्चे का अगर नंबर आ गया है तो उसके बाद भी जो है वो श्योर नहीं है कि उसके बाद भी उसको स्टीफन कॉलेज मिलेगा ही, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होना इज नॉट गुड, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी वो जो है ऑब्जर्व करते हैं। स्टीफेंस की जो रेशियो रही है 5:1 तक भी गई है, और इवन समटाइम आप देखेंगे अगर हिस्ट्री उठा के तो 10:1 तक भी गई है। आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हो सकता है 1 का ही एडमिशन हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें आपका जवाब मिल गया। इसका मतलब ये है कि अगर 30 सीट्स हैं तो क्या वो 150 बच्चों को कॉल करेंगे? राइट। मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे यही है कि क्योंकि अब आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से जो है पूरा सेशन जो है वो डिले भी हो गया है, तो ये इंटरव्यूज कब तक हो जाएंगे सारे के सारे, और कब से क्लासेस शुरू हो जाएंगी? ये मेरा स्टीफन कॉलेज के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेरा जो है क्वेश्चन है, क्योंकि डीयू में कब से क्लासेस शुरू होंगी इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बार सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है सबके लिए।
तो डीयू के कॉलेज 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत डिले है इस टाइम तक, तो मतलब अभी तक तो हम लोग हाफ कोर्स कर भी चुके होते हैं, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक चेंज हो गया है सिस्टम। तो 1 नवंबर से लेकिन पूरे क्लासेस जो है पूरे डीयू जितने भी कॉलेज हैं सब स्टार्ट हो जाएंगे, नॉट ओनली स्टीफेंस, ये सारे कॉलेजेस पे। जो है अपने बैग्स जो है पैक कर लें, जो भी अलग अलग स्टेट्स में हैं, और 1 नवंबर से नहीं, अ डे बिफोर 1 नवंबर से पहले से ही मतलब आना शुरू करें, क्योंकि ट्रैवल करेंगे और आपको दिल्ली में आना ही है, सो दैट आपकी क्लासेस जो है शुरू हो जाए। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो नया सेशन जो अब शुरू होने वाला है, इसके बारे में जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक मतलब कुछ भी मेरी नॉलेज में नहीं आया है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आप इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हो कि ये ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेंगी अभी तक, या फिर कैसे रहेगा? ये तो इंफॉर्मेशन अभी किसी को भी क्लियर नहीं है। लेट्स सी, जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ कंट्रोल हो जाता है केसेस पर तो हो सकता है ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज जब तक नहीं होता है तो ऑनलाइन ही रहेगा। जो ये इंटरव्यूज हो रहे हैं, इनके लिए आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा, या ये इंटरव्यूज भी ऑनलाइन ही होने वाले हैं? वैसे तो अंकुर, हर साल ये स्टीफन कॉलेज में ही इंटरव्यू होता है, प्रिंसिपल ऑफिस में ही इंटरव्यू होता है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इस बार सिचुएशन कुछ अलग है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं। और जो टेस्ट 5% वेटेज टेस्ट की रहती है और 10% वेटेज रहती है इंटरव्यू की। जिन कोर्सेज में 10 टेस्ट है उनके लिए, और जिन कोर्सेज में टेस्ट नहीं है उनकी डायरेक्ट 15% वेटेज क्या रहेगी इंटरव्यू की। तो हर साल वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर ही इंटरव्यू होता है, बट क्योंकि अब नहीं हो सकता है तो वो लोग टेस्ट भी नहीं ले रहे हैं और इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही ले रहे हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद कॉल लेटर, सब कुछ आप अपने पास रखिए, प्रिंट आउट उनका रखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिए। और जब आप इंटरव्यू के टाइम पर ऑनलाइन जब आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वो आपको दे आस्क यू टू शो, ठीक है, तो आप उन्हें वो दिखाएंगे। ये तो मेरे ख्याल से डीयू का जो है ये तो प्रोसेस है कि वो चेक तो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स करते ही हैं, क्योंकि मैं भी लास्ट 4 ईयर से जो है एडमिशन डिपार्टमेंट में हूँ, और हमें भी हर एक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको फिजिकली भी वेरीफाई करना होता है। क्वेश्चन है वो ये है कि जो इंटरव्यू जो ये बच्चों का होता है, इसमें कितने ड्यूरेशन का इंटरव्यू होता है? यूजली हमको ये ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स रहती है, बट अगर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि जहां उनको भी बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है और आप भी बड़े इंटरेस्ट के साथ आंसर कर रहे हैं तो हो सकता है 30 मिनट तक इंटरव्यू चल जाए। बट यूजली 15 to 20 मिनट्स में हो जाता है कि आप मतलब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं 15 to 20 मिनट्स में। मतलब अगर आप आंसर भी कर देते हैं और हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए या करेक्ट करने के लिए भी वो आपको कुछ बोलते हैं, तो डोंट आर्ग्यू विद देम, पोलाइटली से कि ओके आई गो बैक, check details, check my knowledge again, recall my knowledge again, then I'll say, I can say कि whether I'm agree with you or not। अगर आप स्टेज में हैं कि आप उनके साथ अग्री कर सकते हैं तो अग्री करिए, नहीं कर सकते हैं तो डोंट आर्ग्यू। कि ये इंटरव्यू में बेसिकली इनका कंटेंट क्या रहता है? अगर सपोज एक साइंस का बच्चा है, कोई फिजिक्स का बच्चा है या मैथ्स का है, उनका जो क्वेश्चन होता है वो जनरल सिनेरियो से होता है या फिर मतलब किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है? इंटरव्यू का बेसिक थीम क्या रहता है? देखो उनको जब कट ऑफ, आप एक बार कट ऑफ में आ रहे हैं आप, तो इट मीन्स उन्हें पता है कि आपके पास नॉलेज तो है। अब उन्हें देखना इंटरव्यू मतलब आप इन हाउ एज अ पर्सन यू आर, दिस इज व्हाट दे वांट टू सी, तो तभी वो इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो तभी वो आपको बुला रहे हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, हाउ कामली यू आर एबल टू मतलब कोप विद सिचुएशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड को वो देखना चाह रहे हैं। मतलब कैसे आप किसी भी चीज को, किसी क्वेश्चन को या अपने वर्क प्लेस के लगा लो या अपने स्कूल कॉलेज के टाइम के लगा लो, आप किसी प्रेशर को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं वो आपको देखना चाहते हैं। तो नॉलेज तो हमने आपकी देख ही ली है, ऑब्वियसली आप कट ऑफ पे आ रहे हैं तो आपके पास इतना है, तो और बट इट डजंट मीन कि सिर्फ वो यही देखेंगे, हो सकता है वो आपसे कुछ कंटेंट भी पूछ ले, तो वहाँ भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप रीडिंग का शौक रखते हैं, खेलने का शौक रखते हैं, तो आप वही बात बोलिए। जिस चीज़ की आपको हॉबी है वो आपकी अपनी हॉबी के बारे में भी पूरा आपको पता होना चाहिए, आपको अपने खुद के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए। मतलब आपकी ओवरऑल आपका कैसे माइंड काम करता है वो देखना चाहते हैं इंटरव्यू। अगर आप हमारे इंटरव्यू में हमारे कहने पे आए, और मैं आप बच्चों को बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न विद श्वेता गुप्ता।
और वो जो है अपनी तरफ से जो है वो इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पूरे इंडिया को एजुकेट करने का। और आई थिंक 6th क्लास 7th क्लास छोटी क्लासेस जो हैं, जिन क्लासेस के मोस्टली जिन क्लासेस के लिए क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक है और इस टाइम पे भी कोचिंग्स में भेजना, ट्यूशन में भेजना, जो कि लोकल एरियाज में भेजने में इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है डर रहे हैं। और एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। ऑब्वियसली आप नॉलेज तो दे ही रहे हो और बहुत ही क्लीन कंटेंट आप दे रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप उन बच्चों को एजुकेट कर रहे हो। मैंने भी 1-2 वीडियोस आपके देखे और इनफैक्ट मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि मेरे बेटे के लिए भी ऐसा कोई चैनल हो शायद, वो भी, बट मेरा बेटा बहुत ज्यादा छोटा है तो अभी मुझे लगता है कि शायद से आप उतने लो लेवल पे अभी आप जो है क्या कहते हैं, मतलब उस क्लास के लिए अभी आप जो है शायद से एजुकेट नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली से कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में भी बताइए कि आप जो है बेसिकली अपने चैनल पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत शौक है पढ़ाने का और मेरा क्या है, मैंने बीएड किया है तो मैथ्स में हूँ। तो मैंने यही स्टार्ट किया कि चलो अभी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं कोचिंग्स में और उनकी कहीं पढ़ाई ना हैम्पर हो किसी वजह से, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि चलो 6th to 10th में मैथ्स पढ़ाती हूँ। प्लस मैथ्स के साथ में मैं थोड़ा और भी, जैसे अभी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या इंटरनेशनल और नेशनल डेज होते हैं उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाती हूँ साथ में। पर्पस यही था कि अभी किसी भी टाइप से बच्चों की जो पढ़ाई को कहीं रोकना ना पड़े, उन्हें किसी की अगर हेल्प हो सकती है मेरे चैनल से तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। मैथमेटिक्स की क्लासेस लेती हैं और 6th क्लास से लेकर 10th क्लास की मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स जो हैं ये डाल रही हैं बहुत डेडिकेशन के साथ में। अगर आप बच्चे भी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक अगर आप फॉलो करते हैं, एक 6th क्लास का बच्चा अगर इनको आज फॉलो करेगा तो आने वाले 4 ईयर तक वो इनको फॉलो करता रहेगा, क्योंकि वो सारे जो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको वो जो है देख रही है, सारे के सारी प्रॉब्लम्स करा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही हेल्प होने वाली है आगे आप लोगों के लिए भी। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों ही चैनल्स को। मैं हूँ फिजिक्स के लिए अंकुर आनंद और ये है श्वेता गुप्ता मैथ्स के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है वीडियो में आपके सारी क्वेरीज के जो आंसर्स हैं वो हमने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आंसर हमने नहीं दे पाए हैं तो डेफिनेटली से हमारा जो है इनबॉक्स है खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चाहे आप मेरे चैनल पे या आप श्वेता के चैनल पे, आप दोनों में से किसी के भी चैनल के ऊपर जाकर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उनसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप उनके चैनल पे जाके जो है आप आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपको आंसर कर देंगी। और सिमिलरली अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली से मैं अवेलेबल हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो है जस्टिफाइड हो गई होगी। अगर आपने जो है अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे लगता है आपको लाइक तो करना ही चाहिए आई थिंक इस वीडियो को। और नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो अभी व्यूअर्स हैं हमारे नहीं जानते हैं कि हमने बीएड एक साथ किया था और हमने एशिया का नंबर 1 कॉलेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जहां से बीएड करवाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो है बीएड का सिलेबस डिसाइड होता है। मतलब हम बेसिकली हम उस जगह से हैं। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आई थिंक सीआई नंबर 1 था शायद से था। मेरा नाम है अंकुर आनंद एंड आई एम श्वेता और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल लेट्स लर्न विद श्वेता गुप्ता पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस आल्सो।